हाँ, कितना एक्सरसाइज है? चैप्टर का नाम कितना एक्सरसाइज? मेरा 13.3 13.3 क्वेश्चन। हाँ चलो तो देखो तो 13.3 होगा ना। क्या बोल रहा है यहाँ देखिए, अब बोर्ड की तरफ सब देखो क्या बोल रहा है। व्यास 3 मीटर और 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया है। व्यास कितना बोल रहा है? 3 मीटर। व्यास कितना बोल रहा है? 3 मीटर। 3 मीटर। कितना? 3 मीटर। व्यास कितना कर रहा है? 3 मीटर। 3 मीटर। और गहराई कितना कर रहा है? 14। गहराई कितना कर रहा है? 14 मीटर। 14 मीटर है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक का कितना गहराई बोल रहा है? h बराबर 14 मीटर। अब व्यास कितना बोल रहा है बाबू? 3। डी बराबर कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। अब यहाँ देखो कह रहा है व्यास 3 मीटर है ना, और गहराई कितना? 14 मीटर का एक कुआं खोदा गया है, ठीक है ना। और इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए क्या किया गया है? समान रूप से फैलाया गया है ना। फैलाकर एक बांध बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करा है। समझो यहाँ समझो, यहाँ समझो। ये क्या है? कुआं है, है कि नहीं? जिसका व्यास त्रिज्या कितना निकल गया? कितना निकल गया त्रिज्या? कितना? 1.5 और ऊंचाई 14, यानी ऊंचाई गहराई एक के बाद हुआ। इससे जो मिट्टी निकला ना, इसको क्या किया? इसको फैला दिया। कहाँ फैला दिया? कुएं के ऊपर। न समझे? देखो ऐसा चबूतरा बनेगा ऐसा। देखो तो ऐसा चबूतरा बनेगा बाबू। ये कुआं का मुंह हुआ, इसको फैला दिया ऐसे, है कि नहीं? फैला दिया, ठीक है ना। यही ना कुआं हुआ, यही ना कुआं हुआ कि नहीं हुआ? जिसका व्यास कितना दिया? आर कितना निकल गया? डी दिया हुआ है 3 मीटर। डी बराबर 3 मीटर, तो आर बराबर कितना होगा? 3/2 बराबर 1.5 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का भी कितना होगा बाबू? 1.5 मीटर त्रिज्या, है कि नहीं? और चौड़ाई करा है इसका, जो फैलाया है चौड़ाई कितना कर रहा है? 4 मीटर। चौड़ाई कितना कर रहा है? 4 मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कितना कर रहा है चौड़ाई? 4 मीटर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? फिगर समझ में आया? ऐसे ना बनता है? समझ में आ रहा है फिगर? तो कहता है ये देखो अब तुम लोग ज्यादा बात बनाने सीख गए हो। समझ में आ रहा बात? क्या कर रहा है कि एक कुआं है कि नहीं? एक कुआं है जिसका व्यास कितना दिया बाबू? जिसका व्यास कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। डी बराबर दिया हुआ है 3 मीटर। ये पूरा व्यास होता है ना, तो आधा ले लेंगे तो आर हो जाएगा त्रिज्या। आर बराबर क्या हो जाएगा? 3/2, है कि नहीं? बराबर 1.5 मीटर, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? और इसको बोल रहा है कि इससे जो मिट्टी निकला है, कुआं से जो मिट्टी निकला है बाबू, है ना, उसको कुआं के चारों तरफ से फैला दिया गया। क्या किया गया है? फैला दिया गया। क्या किया गया है? फैला दिया गया। ये चबूतरा बन गया। बनेगा ना? चबूतरा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये अगर इसका त्रिज्या अगर 1.5 है तो इसका त्रिज्या कितना है? 1.5। ये भी हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ तक। और जो मिट्टी जो निकला उसको जो फैलाया बाबू, कितना चौड़ाई तक फैलाया? 4 मीटर तक। कितना? 4 मीटर। समझ में आ रहा बात? है ना। जो मिट्टी निकला है ना, उसी से क्या किया है? बांध बनाया है ना, बनाकर बांध बनाया है। समझ में आ रहा बात? कुएं का हाइट दिया हुआ है। कुएं का हाइट कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 14 मीटर। एच बराबर कितना दिया हुआ है? 14 मीटर। कुआं का हाइट हुआ ये वाला, ये हाइट हुआ, ये हाइट। समझ में आ रहा है? ये हाइट कितना दिया हुआ है? 14 मीटर। तो कह रहा है क्या कि बांध का हाइट ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात कीजिए? बांध का। तो बांध का हाइट यही ना है बाबू, यही ना बांध का हाइट है। इसको H1 मान लेते हैं। आया समझ में? फिर से फिगर बना के समझाए। समझ में आ रहा है? फिगर समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें किसी को? ये हाइट हमको करा है क्या करने के लिए? निकालने के लिए। ये हाइट करा है निकालने के लिए कितना, यानी कि ऊंचा है, यानी कि
चबूतरा। समझ में आ रहा है बात? जबकि क्या कहा है साथ में कि व्यास कितना है इसका 3 मीटर, तो त्रिज्या कितना निकल गया 1.5 मीटर कुएं का। गहराई कितना बोला है 14 मीटर, मतलब ऊंचाई है ना, गहराई ऊंचाई एक ही हुआ है ना, तो कितना कर रहा है 14 मीटर कुएं का है ना। और जो मिट्टी निकला उसको बलयाकार रूप में फैलाकर कितना फैलाया 4 मीटर चौड़ा फैलाकर एगो क्या कर दिया बांध बना दिया है ना। तो कहता है बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है, ये H1 ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? कुछ ना कुछ ऊंचा होगा ना जी, ये H1 ज्ञात करना है। अब हमको बताओ जो बांध जो बना है ना, किससे बना है? इससे निकाला गया मिट्टी से। अब यह कुआं कैसा है बेलनाकार? तो हम लिख सकते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर ना। कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर किसके आयतन के बराबर हो जाएगा? किसके आयतन के बराबर? चबूतरे के। बांध के आयतन के बराबर है ना। बांध का क्या हो जाएगा आयतन तो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए बाबू, सिर्फ बांध बोल रहा है, इसमें तो ये भी सम्मिलित है ना बाबू, ये भी सम्मिलित है ना, है कि नहीं? कुआं का भी जो त्रिज्या सम्मिलित है ना। हमको तो सिर्फ इतना का निकालना है आयतन, इतने का आयतन, इतने ना मट्टी बिछाए होंगे। इतना सब निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू? यहाँ से देखिए छोटी आर बराबर कितना हो गया बाबू 1.5 है ना। अब यहाँ से यहाँ हम क्या करेंगे, इतना सा निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, टोटल में है ना, टोटल में छोटका वाला बड़का वाला जो दिख रहा है ना गोलका, बड़का वाला गोलका दिख रहा है ना, उसमें क्या करेंगे छोटका वाला घटा देंगे, इतना दूर का निकल जाएगा आयतन। इतना दूर का निकलेगा कि नहीं निकलेगा? समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है बात? तो बांध का आयतन क्या करना पड़ेगा कि इसमें बड़का वाला में क्या करेंगे छोटका वाला को घटा देंगे। ये भी क्या है बेलन के रूप में है, देखिए ना, इसका भी ऊंचाई है तो बेलन के रूप में नहीं है, नहीं है बेलन के रूप में, बेलने के रूप में ना है। छोटी आर कितना हो गया 1.5, तो बड़ी आर कितना हो जाएगा बाबू? ये 1.5 में ये 4 चौड़ाई जो दिया हुआ था वो जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा बड़ी आर बराबर 1.5 और जोड़ 4 कितना हो गया 5.5 है कि नहीं? छोटी आर कितना हो गया 1.5, बड़ी आर क्या हो गया 5.5। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखो कुआं का हाइट कितना हो गया 14 मीटर, ठीक है। बांध का हाइट H1 मान लिए है ना। कुआं का त्रिज्या कितना हो गया 1.5 मीटर है ना। कुआं सहित बांध का त्रिज्या कितना हो गया 5.5 मीटर है ना। समझ में आ रहा बात है? तो कुआं सहित बांध का आयतन में यानी कि उसमें क्या करेंगे कुआं का आयतन घटा देंगे, इतना से खाली निकलेगा बांध का आयतन, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो देखो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन मतलब बेलन का आयतन है कि नहीं? बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h, किसके बराबर होगा? कुआं सहित बांध का आयतन माइनस कुआं यानी कि ये वाला बलय का आयतन है ना, और छुटका वाला का आयतन घटा देंगे उसमें, नहीं समझे? तो हम लिख सकते हैं पाई r² है ना, बड़ी r² में घटाएंगे। बड़का क्या बोले थे, बड़का में छोटका बलय को क्या करेंगे घटा देंगे है ना। H1 माइनस पाई r² है कि नहीं? दोनों का तो बांध का तो ऊंचाई वही ना है। आया समझ में? अब बताइए बाबू, यहाँ पाई है, यहाँ r², यहाँ h है। अब बताइए ये पाई कॉमन है दोनों में, H1 भी कॉमन है दोनों में, हाँ। तो पाई और H1 क्या ले लिए कॉमन ले लिए। अंदर में क्या बच गया बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ऊपर वाला बलय जो दिख रहा है, ऊपर वाला जो बलय दिख रहा है उस है ना, तो उसमें क्या किए बाबू कुआं का भी बलय शामिल करके पहले निकाल लिए बड़ी यार है ना। और उसमें क्या करेंगे सिर्फ छोटका बलय को क्या करेंगे घटा देंगे, तो सिर्फ बलयाकार जो बांध है उसका निकल जाएगा आयतन। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? पाई से पाई कैंसिल है कि नहीं? यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 1.5 का स्क्वायर, कुआं का वही ना है 1.5 का स्क्वायर। कुआं का हाइट कितना दिया हुआ है 14 गुना 14 बराबर H1 इसका पता है नहीं पता है नहीं ना, तो इसी यही तो निकालना है, बांध का हाइट निकालना है, ऊंचाई निकालना है ना, यही तो निकालना है। समझ में आ रहा बात? H1 H बन रहा क्या? अब बताइए बाबू, अब बताइए एक चीज बाबू कि r a² माइनस b² है कि नहीं?
ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, है कि नहीं? यस लिख सकते हैं ना, ये ए हो गया ये बी हो गया, है कि नहीं? तो इसको लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हम इसी चीज को इस टाइप से लिख सकते हैं, आर प्लस आर और एक बार आर बड़ी आर माइनस छोटी आर, है कि नहीं? लिख सकते हैं ना, है कि नहीं? आया समझ में? यहाँ तक आया समझ में सबको? कोई दिक्कत किसी को? आप देखिए 1.5 है ना, गुना 1.5, 15 15 225 है ना, तो 2 दशमलव कितना आ जाएगा? 25, है कि नहीं? इसको स्क्वायर करेंगे तो गुना 14 बराबर H1 तो पता नहीं है बाबू, है ना? अब बताइए, यहाँ देखिए आर बड़ी आर प्लस छोटी आर, अब देखिए बड़ी आर का मान कितना है? 5.5 और छोटी आर का मान 1.5, तो जोड़ेंगे जैसे ऐसे लिख दीजिए 5.5 जोड़ 1.5, है कि नहीं? प्लस, है ना? सॉरी माइनस, प्लस नहीं होगा। अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 5.5 में इस बार क्या हो जाएगा? 1.5 घट जाएगा। आया समझ में? अब देखिए 2.25 गुना 14 बराबर H1, है ना? अब बताइए 5.5 में 1.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा ना? 7 हो जाएगा कि नहीं होगा? 7 गुना, अच्छा 5.5 में 1.5 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अरे गधा सब 5.5 में 1.5 हो जाएगा, 5 मान लिया 0 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ। अब 5.5 में 1.5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 के 0, है ना? 5 1 6 6 1 7, नहीं हुआ? कंफ्यूज हो जाते हो। अब देखिए 2.25 गुना 14 बराबर कितना? 7 चौके 28 H1, है कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? अब बताइए बाबू 14 दूना 28, H1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 2.25 बटे 2, दो भाग दो, भाग दो जल्दी दो, सभी लोग मिलके दो। 1.125 कितना? 1.125, यही तो हो गया बांध की ऊंचाई। अतः बांध की ऊंचाई कितना हो गया? ऊंचाई H1 बराबर कितना हो गया? 1.125 मीटर। आया समझ में? क्या किया बाबू? सिर्फ यहाँ पे ब्लैक को घटाए, है ना? समझ में आ रहा है? हम क्या किए? पहले तो हम कुआं का त्रिज्या सहित ब्लैक का निकाल लिए, हम त्रिज्या निकाल लिए, समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या किए? सिर्फ कुआं का त्रिज्या उसमें क्या किए? घटा दिए, तो बढ़िया निकल गया। आयतन निकल जाएगा उसका, चूंकि बेलनाकार है। ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। देखो ये एगो छोटका बेलना यहाँ तक, है ना? ये छोटका बेलना एगो यहाँ तक, और एगो क्या हो गया? बड़का बेलना। बड़का बेलना में छोटका बेलना क्या कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? ये जो बड़ी आर हुआ है क्या हुआ? बाह त्रिज्या, है ना? और छोटी आर क्या हुआ? आंतरिक त्रिज्या। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत? ब्लैक का बाह त्रिज्या पूछेगा कितना हो गया? तो 5.5, और छोटी त्रिज्या बोलेगा तो क्या बोलेगा? 1.5। समझ में आ रहा है बात? आंतरिक त्रिज्या बोलेगा तो क्या होगा? 1.5। कोई दिक्कत? देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? व्यास 12 सेंटीमीटर, है ना? व्यास कितना? 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन, है ना? बर्तन किससे भरा हुआ है? आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु से भरा जाना है ना? जिनका ऊपरी सिरा क्या है? अर्धगोलाकार होगा, है ना? समझ में आ रहा है बात? उन शंकुओं की संख्या प्राप्त कीजिए जो इस आइसक्रीम से क्या हो जाए? पूरा पूरा भरा जा सके। यही ना बोल रहा है? देखिए क्या कर रहा है,
समझिएगा। एगो बर्तन है, देखते हो बेचने जो आता है जी, एगो बर्तन रखता है, वो बेलनाकार बर्तन ऐसा। बेलनाकार क्या है? बर्तन है। क्या है? बेलनाकार बर्तन है, ठीक है ना। इसमें पूरा में क्या है? आइसक्रीम भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? आइसक्रीम भरा हुआ है। इसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना बाबू? ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। कितना? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर है कि नहीं? है कि नहीं? और इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास यानी कि पूरा दिया हुआ है ना। व्यास पूरा दिया हुआ है, डी दिया हुआ है कितना? 12 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 12/2, 6 सेंटीमीटर। है कि नहीं? है कि नहीं? अब हमको बताओ, इसमें जो आइसक्रीम पूरा जो भरा हुआ है, तो आइसक्रीम का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? ये पात्र का आयतन, ये बर्तन का आयतन जिसमें भरा हुआ आइसक्रीम, है कि नहीं? किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? बेलन का आयतन के बराबर, है ना। तो लिख सकते हैं आइसक्रीम का आयतन ना, आइसक्रीम का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? किसके आयतन बराबर हो जाएगा? बेलन का आयतन, है ना। इसी के बराबर ना हो जाएगा? इसी में ना आइसक्रीम है जी। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है? अब बताइए, तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा बाबू? इसमें कितना आइसक्रीम भरा होगा? है ना, पूरा भरा हुआ है। तो आइसक्रीम का आयतन किसके बराबर? बेलन का आयतन के बराबर। तो बेलन का आयतन निकाल लेंगे तो आइसक्रीम का आयतन निकल जाएगा कि निकल जाएगा? तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं? पाई का मान पाई रहने दो, है ना। आर स्क्वायर किसका स्क्वायर? 6 का स्क्वायर। एच किसका? 15। एच कितना लेंगे? 15, यानी कि पाई 36 गुना 15। ये किसका आयतन निकला? आइसक्रीम का आयतन। अब कह रहा है कि इसको एक शंकुआकार किसमें भरना है? शंकु में भरना है ना। शंकु में भरा जाना है। इसको क्या करना है? देखोगे ऐसे रहता है, कुल्फी टाइप का, है ना। अब ऊपर इसका कैसे रहता है? इससे रहता है। रहता है भरा हुआ, ऐसी भर भर के डालता है ना। कहता है चम्मच करके देता है, कहता है खाओ। समझ में आ रहा बात? तो कहता है कि इसमें जो आइसक्रीम है ना, कितना ऐसा शंकुआकार है ना, शंकु में अटेगा, यही बोल रहा है, ठीक है ना। जिसका हाँ, कितना इस शंकुआकार का संख्या पूछ रहा है कि कितना। इसको क्या बोलेंगे जी? क्या बोलता है इसको? कुल्फी बोलता है। क्या बोलता है इसको? क्या बोलता है? कौन कुल्फी? जो भी कोने बोलता है, जो भी बोलता हो, है ना। तो कहता है ऐसा के गो होगा, कितना संख्या होगा जो पूरा आइसक्रीम भर जाएगा। सर वो आइसक्रीम बना है इस तरह, अर्धगोल, यानी कि जो आइसक्रीम जो भरता है ना, देखती ना कि देता है ऊपर से गोल करता है, गोल करता नहीं करता है। हाँ, समझ में आ रहा बात? गोल कर देता है ना इसके ऊपर। समझ में आ रहा बात? कर देता है ना। तो पूछ रहा है कि इसमें जो पूरा जो आइसक्रीम भरा हुआ है ना, केक ऐसा शंकु लेंगे जो पूरा आइसक्रीम इसमें भर जाए, है ना, खत्म हो जाए इसका। समझ में आ रहा बात? तो पूछ रहा है शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए कि जिसमें कि क्या हो, पूरा आइसक्रीम क्या हो, खत्म हो जाए, है ना। अब देखिए इसका जो त्रिज्या दिया, क्या दिया? त्रिज्या या व्यास? व्यास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बाबू? 6 कितना? 6 cm। डी व्यास दिया हुआ है, डी कितना? 6 cm। आर कितना हो जाएगा? 6/2, 3 cm, है कि नहीं। और ऊंचाई इसका कितना दिया हुआ है बाबू? 12। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 12। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 12। कितना दिया हुआ है? 12, है कि नहीं? ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 12 ठीक है ना। इसके ऊपर क्या है? अर्धगोला है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 12 cm, ठीक है। तो इसका आप बताइए बाबू, एक शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? ये तो पूरा आइसक्रीम का आयतन निकल गया। अब एक शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? एक शंकु का, इसको कुल्फी बोलते, क्या बोलता है इसको? शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बाबू? पहले तो ऊपर में अर्धगोला का बना हुआ है, तो क्या लिख देंगे? अर्धगोले का आयतन प्लस क्या? इतना सा शंकु का आयतन, है ना। शंकु का आयतन। अब बताइए बाबू,
अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 4/2/3 यस पाई आर क्यू प्लस, है ना। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एच, यही ना होता है। हाँ? अब देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है बाबू? 1/3 कॉमन मिल रहा है, यस पाई कॉमन मिल रहा है, आर तो दोनों का सेम है तो आर स्क्वायर भी कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ क्या बच गया बाबू? 2 बच गया, यहाँ से 2 बचा, यस और यहाँ क्या बच गया? एगो आर बच गया 2r प्लस यहाँ से क्या निकल गया? यहाँ क्या बच गया? खाली H। H, है कि नहीं। यस अच्छा सर, वहाँ से 2 निकल गया, 3 का। 2/3 को हम लिख सकते हैं 1/3 गुना 2, यस 1/3 निकाल दिया बाहर तो क्या बच गया? खाली 2। समझ में आया बात? समझ में आया। अब इसका मान बैठाइए बाबू, पाई को पाई में रहने देते हैं, है ना। 1/3 पाई को पाई में रहने दिए, ठीक है। आर स्क्वायर इसका कितना है? इसका आर कितना है? 3 का, या ना 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3 और प्लस एच इसका कितना है? 12, है कि नहीं? यस है कि नहीं। यहाँ तक समझ में आया? यस बोलो, समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। अब बताइए बाबू, 1/3 पाई पाई रहने देते हैं, 3 तिया 9 और गुना कितना हो जाएगा? देखो 3 दूना 6 और 6 और जोड़ 12 कितना हो गया? 6 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18। यहाँ 18 दे दिए, यस हाँ ये कट जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है ना। 3 तिया 9, 18 तिया 30 नहीं 54 54 पाई 54 पाई। एक शंकु का आयतन कितना निकल गया? 54 पाई। तो शंकु की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? आइसक्रीम शंकु की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? आइसक्रीम का आयतन, है ना। आइसक्रीम का आयतन जो कितना निकला? आइसक्रीम का आयतन ये निकला है, ठीक है ना। आइसक्रीम का आयतन बट्टे एक शंकु का आयतन, है कि नहीं। यस शंकु का आयतन। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, आइसक्रीम का आयतन कितना निकला बाबू? पाई 36 गुना 15। एक शंकु का आयतन कितना निकला है? 54 पाई, है कि नहीं। है कि नहीं। पाई से पाई कट गया, यस हाँ कटा ना। 18 दूना 36 18 तिया 54, है ना। 5 तिया बराबर 10। ऐसा 10 शंकु लेंगे, है ना, तो पूरा आइसक्रीम इसमें क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है? ऐसा कितना शंकु लेना पड़ेगा? 10 शंकु लेना पड़ेगा, तब इस जो बेलनाकार पात्र में जो आइसक्रीम है क्या हो जाएगा? पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? चलिए। अरे आज बोलने में तकलीफ हो रहा है, आपको जानते हो कारण? उतने होता है जिद में, हाँ वो हो गया। हाँ आपको हो गया। वो कीजिए सर। देखो, तुम लोग से हम जो बार बार फार्मूला पूछते हैं, है ना, क्या है पूछते हैं कि याद होगा। गुना भाग इसलिए करवाते हैं बाबू कि तुम लोग का गुना भाग करने का स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और दूसरा बात, छापने से कोई फायदा है? तुम लोग को प्रत्येक क्वेश्चन में क्या करते हैं? लगा के रखते हैं, है ना। तुम लोग को एक्टिव रखते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में। समझ में आ रहा बात? इसलिए तुम लोग से बार बार क्या करते हैं? गुना भाग करवाते हैं। समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन तुम लोग से ही करवाते हैं ताकि तुम लोग का स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। हम तो करिए लेंगे, कर देंगे, तुम छाप लोगे चले जाओगे। लेकिन अपने से करोगे तो 2 चीज होगा, पहले तो समझ में आएगा कैसे कैसे कटाना है कि नहीं, और स्पीड भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा बात? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए तो बाबू। पढ़ लिए सब अगला क्वेश्चन? क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन में? विमाओं, है ना, 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? समझिए यहाँ पे समझिएगा बाबू। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 6 नंबर। समझिएगा यहाँ पे, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखो, यहाँ देखो,
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एगो घनाभ बनाना है आपको, है ना। यस एगो घनाभ घनाभ बनाना है। क्या करना है? घनाभ बनाना है जिसका लंबाई कितना दिया हुआ है बाबू? 5.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ बाबू? 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई 3.5 3.5 सेंटीमीटर, है कि नहीं? Yes. कहता है ऐसा एगो घनाभ बनाना है, लेकिन शर्त यह है कि चांदी का सिक्के से बनाना है ना। तो कहता है कितना चांदी का सिक्का प्रयोग में लाया जाए कि ये घनाभ बन जाए, है ना। यस तो क्या हो जाएगा बाबू कि चांदी का कुल जो चांदी का सिक्का जितना लगेगा उसका आयतन और घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा ना। Yes. तभी तो बनेगा, समझ में आ रहा है? तो कहता है कि कितने ऐसे चांदी के सिक्कों की जरूरत पड़ेगी जिसका व्यास दिया हुआ है कितना? डी दिया हुआ है कितना? 1.75। तो आर कितना हो जाएगा? 1.75/2, है कि नहीं? Yes. और इसका हाइट दिया हुआ है कितना बाबू? ये हाइट कितना दिया हुआ है? 2 mm कितना? 2 mm। 2 mm में है ना बाबू। यस और बाकी सब किसमें है? सेंटीमीटर। किसमें है बाकी सब? सेंटीमीटर में। तो मिलीमीटर को बदलने के लिए सेंटीमीटर में क्या करना पड़ेगा? भाग देंगे 10 से भाग दे देंगे तो 0.2 सेंटीमीटर, है कि नहीं? यस तो पूछता है, कहता है कि ऐसा सिक्का कितना सिक्का लें ताकि ये वाला घनाभ बन जाए, है ना। कहने का मतलब जितना भी सिक्का होगा उसका आयतन किसके बराबर होगा? घनाभ के आयतन के बराबर होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? यस ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बाबू कि माना सिक्कों की संख्या कितना? x सिक्का लेंगे, है ना। सिक्का बनाया है। हाँ सिक्का है बाबू। लग रहा है बर्गर। समझाने के लिए इसको थोड़ा वो किए हैं, फैला के रखे हैं, है ना। सिक्का जो लेती है 5 रुपया वाला उसका कुछ ना कुछ तो ऊंचाई रहता है कि नहीं? मोटा रहता है कि नहीं? है कि नहीं? अब देखिए तो मान लेंगे, क्या मानेंगे? माना सिक्कों की संख्या कितना? एक्स सिक्कों की संख्या एक्स x, है ना। ठीक है। Yes. तो पहले हम क्या करेंगे बाबू? एक सिक्का का आयतन निकाल लेंगे कि एक सिक्का में कितना आयतन है ना। समझ में आ रहा? एक सिक्के का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ये बेलनाकार है ना, Yes. है ना। तो क्या हो जाएगा? पाई r² h, है ना। पाई का मान क्या बोल रहा है बाबू? 22/7 नहीं लेने के लिए ना। Yes. 22/7। आर कितना हो गया बाबू? 1.75/2 गुना 1.75/2 और गुना एच कितना? 0.2। कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं अच्छा, इसको सॉल्व कर कीजिए तो कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ से उड़ेगा 2 0, यहाँ से उड़ेगा 2 0 और ये पॉइंट उड़ेगा तो 1 0, है कि नहीं? है कि नहीं? यस चलिए तो इससे इसको कटाइए, कितना बार में करेगा? 7 दूना 14 गया कितना इसमें? एक गया, नहीं। 3 ना गया, 7 5 35, 25 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ 25? अच्छा, अब देखिए 100 बार में ये कटेगा 2 से, है ना। 11 बार में ये कटेगा और कटेगा बाबू? नहीं कटेगा, रहने दो, अब इतने पे रहने दो, ज्यादा कटा काटी नहीं करना है। क्या एक चीज सोचे आसानी से सॉल्व करने का, ठीक है। यस 11 गुना 25 गुना 175 गुना 2 और नीचे कितना हो गया बाबू? 2 1 2 और 2 पे क्या 0? 1 2 3 4 5 0, है कि नहीं? यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 1, 5 0 हो गया। Yes. ऊपर वाला को गुना कीजिए। कि कटा दे इसको, आप कटा दें। चलिए 25 अठे 200, है कि नहीं? 25 अठे 200, यहाँ कितना हो गया? 8000, यस ठीक है। फिर 4,000 को ठीक है, इससे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और कटेगा, हिस्से कटेगा, है ना। 25 सते 175, यस 25 सते 175, है ना। अब 25 से 400 में भाग देंगे, कितना बार में लगेगा? 4-5 अब जल्दी लगाओ। 25 से सर हाँ, कितना बार में लगेगा? 4 बार में लगेगा, मारेंगे ना। 200 हो जाएगा 8 बार में। 8 बार में लगेगा। तो सर 100 में भाग देंगे सर 400 में 25 से भाग दो। 16 बार यस सर 16 बार
यस 16 बार में कितना बार में? 16 बार में 160 हो गया। यस हाँ अब ऊपर क्या बचा बाबू? 11 सत्ते 77 77 और नीचे क्या बच गया? 160। एक सिक्का का आयतन इतना निकल गया। यस निकलेगा ना एक सिक्का का आयतन? सही किया है ना कैलकुलेशन? क्या ना? सही किया है? 16 हां भाई किया है सही 16 कर। हमरा आ रहा है यहाँ सर 77 कितना? 4000 ना है, हम 400 में भाग दिलवा रहे हैं ना। 25 भाग 4000 करो। 25 से भाग दो 4000। 25 से 4 25 भगा सब मुंडी देखो खाली। 160 4000 4,000 की 400। चार यहाँ हम पहले 4000 है ना यहाँ पे। 160 ठीक है सर ठीक है ना? समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये कितना सिक्के का आयतन निकला? एक सिक्के का। इसलिए x सिक्कों की आयतन कितना निकल जाएगा? आयतन कितना निकल जाएगा? x सिक्कों का आयतन 77/60 गुना 160 गुना x है ना, यानी कि 77x बटे 160। अब बताइए ये जो कुल सिक्कों की संख्या जो है ना, इसका आयतन किसके आयतन के बराबर? घनाभ के आयतन के बराबर। तो लिख सकते हैं x सिक्कों का आयतन बराबर किसके बराबर? किसके बराबर? घनाभ का आयतन, है कि नहीं? x सिक्कों का आयतन कितना निकला? 77x बटे 160। अब घनाभ का आयतन निकालना है तो घनाभ का आयतन क्या होता है बाबू? L गुना B गुना H होता है कि नहीं होता? कोई दिक्कत? अब बताइए बाबू 77x बटे 160 बराबर है ना? यस चलिए गुना कीजिए तो क्या क्या है? 5.5 गुना 10 गुना 3.5 गुना कीजिए। गुना कीजिए उधर वाला 5.5 गुना 192.5 192.5 ये यहाँ पे 160 है ना? यस अब इसको लिख सकते हैं 77x बराबर, है कि नहीं? 77x बराबर कितना हो जाएगा? 192.5 गुना 160। या कि गुना हो जाएगा इससे? यस चलिए अब कीजिए तो 192.5 गुना 160। गुना 160 अबे आगे से 30 800 30 800 800 ऐसे लिखा है। आंसर तो बोले ए नहीं अभी आंसर कहाँ से? 30 800 आया है। यस यस 30,800। 30 800 वही होगा। 30,800 हाँ इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 30,800 में 77 से भाग दो। 77 से भाग दो जल्दी सा। 70 से बाकी 400 कितना आया? 400 कितना आया? 400 400 और में कट गया तो सिक्कों की संख्या कितना हो गया? सिक्कों की संख्या माने थे ना x बाबू? यस तो सिक्कों की संख्या कितना निकल गया? 400। यही तो आंसर हो गया है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में कोई दिक्कत है? ए नेहा किसी कहीं दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है किसी को?